दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हम उपस्थित हैं तहसील मनगवा में और हमारे साथ एक शख्स दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल प्रसाद तिवारी। अनिल प्रसाद तिवारी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम डेली के। ग्राम डेली के, लेकिन यहाँ तहसील में स्टाम्प वेंडर का काम करते हैं। लेकिन उनके पास बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या है क्या, अब वो खुद बताएंगे। समस्या ये है श्रीमान जी कि हमारा ज़मीनी विवाद चल रहा है, जिसमें 31 तारीख को 3:30 बजे गोविंद प्रसाद तिवारी, कमल नारायण तिवारी, अमित तिवारी, सुरेश तिवारी, पंकज तिवारी द्वारा हम और अन्य साथियों के, अन्य अज्ञात लोगों के साथ में हम लोगों के ऊपर हमारे घर में ही वार्ड क्रमांक नगमा में 14 में जयप्रकाश तिवारी के यहाँ वो हल्दी काट रहे थे, तो वहाँ पर हमला कर दिए। और हमारा मामला जो है तो यहाँ तहसील में चल रहा है क्रियान्वयन के लिए। हम 1/2 के हिस्सेदार हैं वहाँ। नहीं तो ये बताइए कि जब विवाद हुआ तो विवाद के बाद जी मारपीट हुई होगी। हमारे हैं राड उसके डंडा बाद क्या लाठी थाने डंडा पे गए थे आप? थाने गए श्रीमान जी, थाना गया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों को बल्कि डांट रहे थे, कह रहे तुम्हारी ज़मीन कोई है उठा ले जाता, क्या करता। हम घर में थे, हम लोग बरज रहे थे। वो जब बरजे तो मारना चालू कर दिए। मारने में ये अमित तिवारी, पंकज तिवारी, सुरेश तिवारी थी। कमल नारायण और गोविंद तिवारी जो थे सहयोग कर रहे थे उस समय पर। अच्छा, अभी तक मतलब रिपोर्ट आपके नहीं लिखी गई थाने में? रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन जिस तरह से हमारे चाचा जी का हाथ टूटा हुआ है, पैर में चोट है, हमारे सिर में चोट है, फूटा नहीं हुआ है, हमारे पिठाह में चोट है, बाएं पैर में चोट है, हाथ में, दाएं हाथ में चोट है, हर जगह मतलब जैसे पीटे हैं उस तरह से जब बताया गया तो सुना नहीं गया। पुलिस द्वारा मनमानी रिपोर्ट लिखा गया है, जो पुलिस को आया वही रिपोर्ट लिखे हैं वो लोग। और फिर इसके बाद MLC के लिए जब मैं जा रहा था, वहाँ से पुलिस पहले रिपोर्ट नहीं लिखे, MLC के लिए गंगेव ले गए। तो रास्ते में अमित तिवारी, सुरेश तिवारी द्वारा और पंकज तिवारी द्वारा बोले कि मज़ा नहीं आया, अभी यह अनिल की घुटकी लेनी थी लेकिन घुटकी नहीं ले पाए, सर काटना था। और MLC में भी कोई ऐसा नहीं है, ये दबवाएंगे। फिर संजय गांधी हमारे चाचा जयप्रकाश को ले गए, हमारा नॉर्मल बता के हम लोगों को नहीं भेजा, उनको भेज दिया संजय गांधी में, वो एडमिट हो गए। वहाँ भी 7-8 दिन उनको रखे थे, इसके बाद छुट्टी कर दिए। अब आज भी पक्का प्लास्टर नहीं बांधे हुए हैं और न पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्यवाही हुई है। मैं क्षेत्रीय विधायक गिरीश गौतम जी के यहाँ गया था, देवतलाव क्षेत्रीय विधायक के यहाँ, तो सारी गलती हमारी दर्शाए हैं वो। अच्छा, कि हाँ वहाँ भी कि मतलब सारा माने मेरा पूरा रिकॉर्ड गलत है, मेरा कलेक्टर का फैसला गलत है, जो कुछ है सब गलत है। अच्छा, तो अब प्रदेश के तिवारी सही है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी जान माल की रक्षा की जाए, हमें खतरा है, आए दिन प्रतिदिन धमकी दे रहे हैं। आज 10 तारीख है, 10/1/2024 है। आज मैं तहसीलदार साहब के अंदर डेली सर्किल में खड़ा था, तो ये लोग धमकी दे रहे थे कि साला मरा नहीं, अब फिर से तहसील आ रहा है, इसको जान से मरवाना है, ख़त्म करना है इसको। यहाँ आके कह रहे थे कि इसके करेजा में डंडा डाल दो, इसके शरीर के अंदर लाठी डाल दो, खत्म। गोविंद प्रसाद तिवारी परिवार के हैं, हमारे बड़े बाबा के लड़के हैं, हमारे बड़े चाचा लगे हैं वो। लेकिन वो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं कि जान से हम मार देंगे। कह रहे थे अभी ताके हुए हैं, अभी यहाँ पर होंगे, जहाँ तक है गोविंद तिवारी, कमल नारायण तिवारी। हो सकता है हम रास्ते में जाएं तो जीवित रहें या ना रहें, ये भी मैं नहीं जानता। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे जान माल की रक्षा करें और जितना मेरा रिकॉर्ड है, जो कुछ मेरा है, तो उसे जांच करवाएं, सही ढंग से जांच करवाएं। हम ये नहीं कहता कि हम कह रहे हैं कि हम बहुत सत्य हैं, वो असत्य हैं, लेकिन हमारा जाँच करवाएं। जिस तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे घर में लड़के बच्चे जो हैं तो मतलब एकदम से डरे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 लड़के हैं, वो सब पढ़ने जाते हैं, वो सब डरे सहमे हुए हैं। घर की लेडीजें सहमी हुई हैं, चाचा के जितने लड़के हैं सब बाहर रहते हैं, वो भी आए हैं सुन के, वो भी डरे हैं, वो किसी के पास नहीं जाते, अपने घर में हैं, डर के मारे। मतलब किसी को बुखार भी आती है तो उनको डर है कि कोई मारे धरे ना। और ये रिपोर्ट है, देख लीजिए, इस तरह से इतनी घटना किए, लेकिन इसके बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। और साधारण रिपोर्ट मतलब दर्ज किया है पुलिस के द्वारा, मैं बोलता गया, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई हुई। पुलिस मनमानी तरीके से ये रिपोर्ट जो है तो ये दर्ज किए हैं। हम जो बोलना चाह रहे थे वो कुछ नहीं दर्ज किए।
हाँ, बोल रहे थे वो नहीं लिख रहे थे, वो नहीं लिख रहे थे। लाठी डंडा टांगा से मारे हैं, पूरे दरवाज़ा में लगा है और हम लोगों को भी लगा हुआ है तमाम, लेकिन कुछ नहीं लिखे। वो सिर्फ लिखे कि इतना जो उनका मन आया वही लिखे। हाँ, नॉर्मल धारा लगाए हैं। आज तक कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यहाँ आके तहसील में बार बार धमकी दे रहे हैं, दबाव बना रहे, राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। कह रहे हैं जान से मारेंगे। खुलेआम कुल मिला हर जगह कर रहे हैं, तहसील में भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप मुख्यमंत्री जी से न्याय की हम निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि इसकी जांच करवाएं, जांच करवाएं और अपराधी जो हैं तो उनको सज़ा दिलवाएं। यही मेरी मांग है। कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, आराम के औलादों को मार रहे हैं, यही राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। कहते हैं कि हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ हत्याएं हो रही हैं, हत्या करने के लिए विचार कर रहे हैं, बना रहे हैं। यहाँ क्रिमिनल भाग रहे हैं, गुंडे भाग रहे हैं, लफंगे भाग, न कोई बेटी बहन, न कोई मतलब वो है कि सुरक्षित हो। इस तरीके से कर रहे हैं, किसी की ज़मीन नहीं बच पा रही है, हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यही जो ये घटना है तो ये ग्राम नगमा की, वार्ड क्रमांक 14 की है जी। अब हम ज़्यादा क्या कहें, हम बहुत डरे सहमे हैं, हमारा सहयोगी कोई नहीं है। आइए आप फ़ोटो ले लीजिए FIR की, हम अपने नक्शे खसरे का कहिए, कलेक्टर साहब के फैसले का भी दे दें आप लोगों को। हमारा ये पहुंचाया जाए श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, जहां से मेरे परिवार का, मेरा प्राण की रक्षा हो, वहां से बचवाया जाए। हम मीडिया जनों से निवेदन करते हैं कि मेरी मदद की जाए, अपील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हालात हैं हमारे देश में अमृत काल के। प्रधानमंत्री जो लगातार बोलते हैं कि अमृत काल चल रहा है, तो ये कुछ ऐसा अमृत काल है मध्य प्रदेश में। तो अब हम देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।